पाएगा। मायावती का हाल देखे हो, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जब तक पासी खुश रहा तब तक बनी। पासी समाज कांग्रेस के साथ में रहा तब तक उत्तर प्रदेश में कायम रहा कांग्रेस। लेकिन जब ये कि मुख्यमंत्री नहीं बना कांग्रेस से, और ना बनेगा जब तक ये सब अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे। तुमका पता है कि हम लोग अगर जी की तरफ खिलाफत कर दिया तो भैया रोड पाएगा। मायावती का हाल देखे हो, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जब तक पासी खुश रहा तब तक बनी। धर्मवीर पासी जी के बारे में सुने थे आप, देखे होंगे, जब तक धर्मवीर पासी समाज कांग्रेस के साथ में रहा तब तक उत्तर प्रदेश में कायम रहा कांग्रेस। लेकिन जब आप देखेंगे मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे थे धर्मवीर भारती जी, पासी जी, तो यहाँ पे जातिवाद हुआ तो प्रधानमंत्री जी यहाँ से उनको दिल्ली भेज देते हैं। आप समझ लीजिए वहाँ पे पासी समाज नाराज हो जाता है। आज तक इतिहास उठा लीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं बना कांग्रेस से, और ना बनेगा जब तक ये सब अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे। पासियों को क्या गाजर मूली समझते हो क्या? पासी गाजर मूली नहीं है। तो भी जो है अपना इतिहास ढूंढ कर देखना चाहिए कि 1984-82 में जो है धर्मवीर जी के साथ में क्या हुआ, उनको पढ़ना चाहिए। कांग्रेस के लोग हाथ थे इंदिरा गांधी जी के, साथ में चलते थे आप, कई जगह आपको फोटो मिलेगा, ऊपर कोट पहनते थे, नीचे धोती पहनते थे, चश्मा लगाते थे, ताकतवर लोग थे। पासी समाज कभी झुका नहीं, इसलिए कमजोर पड़ा। और देखिए मैं एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूंगा कि भैया आप लोग अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, किसी के धर्म को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं। इतना आप समझ लीजिए, आप काम करिए समाज के लिए, शोषित वंचितों के लिए, और जो भी सर्व समाज में कमजोर लोग हैं, हम लोग रक्षक थे, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी आवाज आप बुलंद करिए। लेकिन किसी की अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अगर भारत बंद में मोटा पॉइंट समझ लीजिए, भारत बंद में कोई झंडा न होता, केवल भारतीय होते SC/ST के लोग, मैं वादा करता हूँ किसी के मजाल नहीं थी कोई प्रशासन अगर लाठी चला देता। बहुत लोग इसकी आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं, अपने धर्म को बढ़ाते हैं। अरे क्या है यार, आप SC/ST के लिए लड़ रहे हो, SC/ST के लिए लड़िए। और यही लोगों को मौका मिल जाता है लाठी चलाने का। अरे ये तो अपना अभियान चला रहे हैं, ये SC/ST की हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपना अभियान चला रहे। तो आप अगर SC/ST के लिए लड़ रहे हो ना भैया, तो गमछा और झंडा अपने घर में रखिए, भारतीय होके निकलिए, SC/ST होके निकलिए। सब लोग अपनी राजनीति करते हो यार, 10 लोग होते हैं 20 झंडा लेके चल देते हो। ऐसे आपको न्याय मिलेगा? ऐसे आपके हक अधिकार बचेंगे? नहीं बचेंगे। अगर वाकई में आप आरक्षण को नहीं खत्म होने देना चाहते हो, आरक्षण में नहीं वर्गीकरण होने देना चाहते हो, तो भैया आप SC/ST होके निकलिए। कोई गमछा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, केवल हम SC/ST हैं। और जो हमारे भारतीय संविधान में हक अधिकार हैं, जिसका तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है वर्तमान की सरकार, आप जम के विरोध करिए। देखिए अभी पूरे विश्व में आपकी आवाज जाएगी, और इनकी क्या मजाल है जो आपके आरक्षण में वर्गीकरण कर दे। तो आप लोग ये राजनीति खेलना बंद करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप SC/ST हैं तो SC/ST बन के निकलिए ना। सादे कपड़ों में नहीं आ सकते, जरूरी है डंडा झंडा लेना? नहीं, बने तो एकदम सिंपल से बनाए फिर। अरे नहीं बनाए यार, एक लोगों की बात अच्छा, नहीं, मतलब ये कि SC/ST खुद अंदर जो है आंतरिक मजबूत नहीं है। जी बिल्कुल फूट है उसमें, इसीलिए जो है चूंकि एक विचारधारा और एक आप देख लीजिए अभी जो गाजियाबाद में जो संघर्ष हुआ भीम आर्मी के द्वारा और वाल्मीकि आर्मी के द्वारा, उसमें दोनों तरफ के लोग चोट खाए, ठीक है, और वाल्मीकि आर्मी की असर भी पड़ गया। तो भाई भीम आर्मी वाले कह रहे हैं RSS के आदमी है, ठीक है, और वाल्मीकि आर्मी के लोग अब उनको जौन बता रहे हो तो आप लोग जानते हो क्या बता रहे हैं। हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, हम कहा उधर हम तो कहते हैं SC/ST तो बना दिए गए हैं। नहीं, आप जो भारत बंद का जो मुद्दा था, इस मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख लीजिए वाल्मीकि BSC में है, हाँ, और भीम आर्मी में जो जाटो समाज के लोग वो भी BSC में है, बिल्कुल सब एक है जी, सब एक। तो आपस में काहे लड़े? लेकिन क्या है, विचारधारा बदल गई, यानी कि एकता नहीं है। एकता नहीं है। अरे विचारधारा का ताक हम रखो यार। अच्छा, यहाँ पे बात हक अधिकारों की हो रही, विचारधारा नहीं हो रही है। ये SC/ST विचारधारा अपने घर में रख के आओ। ना भीम आर्मी वाले सही हैं और ना वाल्मीकि आर्मी वाले सही हैं कि तुम अपन विचारधारा लेके चले आ रहे हो और तुम अपन विचारधारा लेके चले आ रहे हो। क्या मतलब है? जब भारत बंद किया है, आरक्षण के विरुद्ध जो हो रहा है, अब एक लोग कह रहा सही है, एक लोग कह रहा खराब है। ये कहीं न कहीं लड़ाया जा रहा है एक दूसरे को। पासी भी तो बटा दिखाई पड़ा भारत बंद में। हाँ बिल्कुल बटा है। लेकिन अब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बने तो कुछ बढ़िया काम होगा। अब नहीं, बढ़िया काम हमको तो उम्मीद नहीं। अरे बनेगा भाई। नहीं यार, ये सब दलित टाइप के नेता हैं, ये सब बहुजन विचारधारा से पीड़ित लोग हैं,
शोषित लोग हैं, ये सब दलितों की बात करते हैं, कभी पासियों की बात नहीं करते, कभी एससी समाज की बात नहीं करते, कभी एसटी समाज की बात नहीं करते। ये सब दलित हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भैया देखिए, यहाँ पे वर्तमान में जो भी अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ पे जो शासक जातियां रही, उनकी जो चाटुकारिता करते थे, उनके ये सब गुलाम दलित लोग हैं जिनके बाप का पता नहीं था। आप समझ लीजिए। और हम लोग दलित नहीं हैं, हम खुल के बोल रहे हैं, हम रजपसिया हैं, हम पासी समाज के लोग हैं जो रक्षक थे, ठीक है। और जो दलित की राजनीति करेगा वो पासी समाज का अंग नहीं है। मैं उन सभी एससी एसटी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, दलित शब्द को बैन करिए, कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। और राहुल गांधी ने जो दलित शब्द बोला, ये केवल आप लोगों की देन है, नहीं तो हर जगह पेपरों में पासी समाज आया है। तो मैं दलित शब्द का खंडन करता हूं, कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। और अगर कोई दलित शब्द से आपको संबोधित करे तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। अनुसूचित जाति बोलिए, एससी बोलिए, आपको जो संवैधानिक नाम दिया गया वो बोलिए। दलित कहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में? आप पढ़ के बताइए। आप यार उनके खिलाफत करत हो भाई, उनका मनुवादी लोग कहते हो, ब्राह्मणवादी लोग कहते हो, ठीक है, लेकिन उनके दिए हुए नाम का इस्तेमाल काहे कर रहे हो? जब उनकी खिलाफत करत हो तो शूद्र शब्द तुम कहा तो वह दीन है, दलित शब्द कहा तो तुम वह दीन है, तो भैया उनके नाम का इस्तेमाल काहे कर रहे हो? यहाँ तो त्याग करो ना। इनके नाम से तुम्हारी रोटी सिक रही है, तुम आगे बढ़त हो तो अपने आप का आगे बढ़ा रहे हो, काहे बढ़ा रहे हो? और उनको फायदा मिलता है भैया, वो और बढ़ा चढ़ाए दलित लिखा थे भैया। इस चीज का मैं खंडन करता हूँ। हमारे पूर्वज शासक रहे हैं, सदैव लड़ते रहे हैं देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, इसलिए हम लोग इसमें कोई रुचि नहीं। एक तरीके से आपका व्यक्तिगत विचार है कि जो है पासी समाज या अनुसूचित जाति में जो भी लिपिबद्ध जातियां हैं, सबको जो है सम्मानी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जी। अगर वो जरायम में झेली है तो उनको जरायम कह सकते हो, हाँ, या विमुक्त कह सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन जरायम शब्द भी एक आपराधिक शब्द है। अरे मार्शल कौन बोल सकते हो उसको? मतलब ये है कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट ये शब्द। अरे भैया आप हमका पासी कह के बोलो, पासी जी कह के बोलो, पासी साहब बोलो, हमका कोई समस्या नहीं है। ठीक। जाटव जी बोलो यार। हाँ। बहुत सारे उनके उपनाम है जो सम्मानित है, वो नाम लीजिए आप। हाँ देखिए, एससी एसटी तब लगता है जब किसी गरीब लोगों का आप अपमान करते हो, अनादर करते हो। आप हमको पासी साहब बोलिए, पासी जी बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, हमको अच्छा लगता है यार। कम से कम हमारे पूर्वजों ने हजारों साल इस नाम को, इस उपाधि को लेके लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अगर आप हमको पासी नहीं बोलोगे, पासी जी नहीं बोलोगे, तो हमारे समाज का इतिहास लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए आप बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हारे ऊपर एससी एसटी एक्ट ना लगवाई, लेकिन तुम मारपीट करियो तो लगवा दे। यह चीज है, तो ये चीज में ध्यान दो। जो हमको अधिकार मिले हैं, आप हमारी रियासतें दे दो, हमारा राजपाट दे दो, ये एक्ट ले जाओ, ठीक भैया। और हमका कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपने अधिकारों के लिए सदैव लड़ते आए हैं और लड़ते आएंगे। आप हमसे ना भिड़ो, हम आपसे नहीं भिड़वाए, ये चीजें हैं। और आयोग के जो अध्यक्ष बने बेकार हैं, एकदम काम करें।